चलता है हमारी क्लास में। एवरीवन इज सो सपोर्टिव, सो हेल्पफुल। पूरा टीम वर्क में हमारा काम होता है, बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग नंदिनी, गुड मॉर्निंग। आ गए पार्टिसिपेंट्स, धनाधन धनाधन आ रहे हैं अब तो। एक लिंक नहीं भेजने से देखो क्या गड़बड़ हो जाती है। ऑल राइट, ओके ओके। वी हैड अ क्वेश्चन। You are an accomplished yoga instructor. In recent times, you have witnessed people not paying attention to the benefits of yoga and spending lots of money in gyms for physical fitness. Write a letter to the editor of Hindus, narrating him the benefits of doing yoga regularly and how it helps in this pandemic. You are Amit and Amita, resident of Coimbatore. आई एम फीलिंग वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। कुचामन ब्रांच के ग्रुप में मुझे ऐड नहीं किया गया है मोहित, तो आई कैन नॉट फॉरवर्ड यू द लिंक ओवर देयर। आपको आगे से ही भेजा जाएगा। गुड मॉर्निंग कीर्तन किरण। ऑल राइट, यस रिकॉर्डिंग चल रहा है नमन, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी। अब हम आते हैं हमारे आंसर पर। सबसे पहले आपको बोला गया है यू आर फ्रॉम कोयम्बटूर, तो 123B बॉन्ड स्ट्रीट। अब ये बॉन्ड स्ट्रीट कोयम्बटूर में हो नहीं हो, वी हैव नो आइडिया। हम हमारे मन से लिख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रीट कोयम्बटूर। बताओ कोयम्बटूर कौन से स्टेट में है? इन विच स्टेट इज कोयम्बटूर? कौन से स्टेट में है हमारा कोयम्बटूर? ये सब जने बताएंगे, आपका जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं। इन विच स्टेट इज कोयम्बटूर? डोंट नो, तमिलनाडु। एग्जैक्टली, इट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु। ऑल राइट, then leave one line and put your date over here. Date is 12th December 2020. Then the editor, the editor of The Hindus, New Delhi. Subject, highlighting the benefits of yoga. यहां तक। फिर सर और मैम क्या लिखोगे? ये सही है क्या, सर और मैम लिखना है यहाँ पर? सर और मैम लिखना यहाँ सही है क्या? एवरीवन विल बी प्रोएक्टिवली रिप्लाइंग, जल्दी से रिप्लाई करो। यहाँ पे सर और मैम लिखना सही है या नहीं है? यस यस यस। और देखो क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था आपको? क्वेश्चन में क्या दिया था? नरेटिंग हिम, नरेटिंग हिम द बेनिफिट्स। उसको आपको बेनिफिट्स नरेट करने हैं। ये हिम हमने यूज किया है एडिटर के लिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदूज नरेटिंग हिम द बेनिफिट्स। ऑलरेडी हमें जेंडर पता है उस बंदे का, तो यहाँ पे सर और मैम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सर आएगा। हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स, और उसमें क्या आ जाएगा? सर कॉमा। बताओ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यहाँ पे? आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। आई एम अ कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ आवर नेशन एंड
through the columns of your widely read newspaper. एस्टीम्ड की जगह वाइडली रेड यूज किया है, मतलब जो बहुत ज्यादा लोग रीड करते हैं. सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन व्हाई यू यूज सर हियर. अरे देखो, सर और मैम तब यूज करते हैं जब हमें एडिटर का जेंडर नहीं पता होता. हमें नहीं पता है वो आदमी है या औरत है. यहाँ पर हमने हिम लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आप उसको बेनिफिट्स नरेट कर रहे हो. हिम, दिस हिम इज ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, दैट इज व्हाई यहाँ पे हमने सर लिखा है. I am a concerned citizen of our nation, and through the columns of your widely read newspaper, क्या हो जाएगा? I would like to draw your attention towards. यहां से आपका लेटर स्टार्ट हो जाएगा. अब लेटर में क्या क्या लिख सकते हो आप? यूथ दीज डेज are following the trend of joining gym or fitness centers for their health fitness or for their physical fitness. Sometimes they do under peer pressure. Peer pressure समझते हैं कि भाई मेरा peer, मेरा friend, मेरा companion, मेरे दोस्त, मेरे neighbors जा रहे हैं जिम, तो मुझे भी जाना चाहिए. नहीं तो वो फ्रेंड्स खुद आपको प्रेशर करके ले जाते हैं कि चल चल जिम में मजा आएगा, डंबल्स उठाएंगे, ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे मिरर के सामने, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे. तो यूथ these days are joining physical institutions or physical fitness centers out of peer pressure, out of trend, कि भाई आज फैशन है, आज ट्रेंड है आजकल जिम जाना. भले जिम में जाके आप एक्सरसाइज 2 कौड़ी की नहीं करते हो, बट यू आर पेइंग 2000 रुपीज पर मंथ फॉर जिम मेंबरशिप, जिम सब्सक्रिप्शन. ट्रेंड है, पीयर प्रेशर है. नहीं तो सोशल मीडिया के लिए वहां जाते हैं, आप लिफ्ट करते हो, आप डंबल्स उठाते हो, आप पुलअप्स चिनअप्स करते हो, और उसका इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना के डालना, अपने टिकटॉक पे वीडियो डालना. दिस हैज बिकम काइंड ऑफ ए सोशल मीडिया बज. तो इन सब रीजंस के लिए यूथ जो है फिजिकल फिटनेस सेंटर्स, जिम्स ज्वाइन करता है. फिर जिम ज्वाइन करने के बाद उनको अपनी सारी डाइट्स चेंज करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द जिम इंस्ट्रक्टर, जैसा जिम इंस्ट्रक्टर बताते हैं. फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट पाउडर्स कंज्यूम करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन पाउडर्स, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वाले पाउडर्स कंज्यूम करने पड़ते हैं एज रिकमेंडेड बाय देयर जिम इंस्ट्रक्टर. तो ऑल दीज आर बर्डनिंग देयर फाइनेंशियल फंड्स. आपके पैसे स्पेंड होते हैं, आपका टाइम एंड एनर्जी स्पेंड होता है. ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम और एनर्जी स्पेंड करना ही चाहिए. यू शुड स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी, और पैसा करना पड़े तो करना भी चाहिए. बट इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट, अ वेरी फीजिबल, फीजिबल मतलब जिसमें आपको ज्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, फीजिबल और वायबल बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं. इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूशन टू जिम और फिजिकल फिटनेस सेंटर्स क्या है? योगा. योगा, और योगा के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो जिम तो सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस देता है. योगा एंड मेडिटेशन आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इमोशनल, मेंटल फिटनेस भी देता है, स्पिरिचुअल फिटनेस भी देता है. मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, टेंशन को दूर करता है, आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. राइट, राइट. समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है. फिर आपको ये भी लिखनी है कि इन टुडेज रिसेंट एरा pandemic is going on, a worldwide pandemic has affected all of us. So going to the gym, using all the instruments, all the equipments, all the tools, all the dumbbells can be little bit risky. कि भाई वो बंदा ऑलरेडी उसको टच करके जा चुका है
और अब वापस मुझे उन चीजों को टच करना है, तो दिस कैन बी लीडिंग टू कंटामिनेशन ऑफ disease, spread of COVID-19. But if you're doing yoga at your home, closing your eyes, meditating, performing different asanas and pranayams, then of course there is no chance of contracting the COVID-19 virus. ये भी सही है। फिर फिजिकल फिटनेस जिम सेंटर्स में आप लोग को सारी एक्सरसाइजेस नहीं कराते हैं। मतलब आपको किसी दिन आपका चेस्ट डे होता है, किसी दिन आपका शोल्डर्स डे होता है, किसी दिन आपका लेग्स डे होता है। बट जब आप योगा करते हैं, व्हेन यू स्ट्रेच योर एंटायर बॉडी थ्रू प्राणायाम्स एंड थ्रू योर आसन्स, your entire nervous systems, your entire respiratory system, your entire this circulation system gets affected. आपके सारे ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी सोए हुए ऑर्गन होते हैं, डॉर्मेंट ऑर्गन्स होते हैं, या जो लेस फंक्शनिंग होते हैं, दे ऑल्सो स्टार्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग एट एट वन टाइम। तो दिस इंप्रूव्स द रेस्पिरेशन सिस्टम। और कोविड-19 में तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। आपका इम्यून पावर योगा से जितना बढ़ता है, उतना जिम जाने से नहीं बढ़ेगा, राइट? ऑल्सो, if you are going continuously to gym, and if you are taking a break of 1 or 2 days, then your body will start to suffer. That kind of thing should also not happen. तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आर देयर। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर कवर किए हैं। इतने पॉइंट्स में से इफ यू हैव कवर्ड 4 to 5 पॉइंट्स आल्सो, इट्स गुड, इट्स बेटर। बट हम कोशिश करेंगे 7 to 8 पॉइंट्स कवर करने की, राइट? किस किस ने मैंने जो बताया है वो किया? योगा के साथ मेडिटेशन भी किया। ये भी बताया कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी आती है, इमोशनल स्ट्रेस भी हैंडल होता है, टैकल होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। उसके अलावा हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं अपने सोल से, अपने स्पिरिट से, अपने अंदर से। यस। और प्राणायाम और आसन किस किस ने मेंशन किया? जल्दी से बताओ। यस, आई विल राइट, ऑफ कोर्स यू विल राइट राहुल। यस, यू विल राइट। और बाकी के स्टूडेंट्स, वेर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? उन्होंने क्या किया है? आई हैड राइट ग्रामर, तो आई विल ऐड दैट, ऑफ कोर्स यू विल ऐड दैट, ओके। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या लिखा? व्हाट हैव यू गाइस रिटन? यस, क्या क्या लिखा है आपने? ऑल राइट, आई होप आप इसको आज इम्प्रूव कर पाओगे। ज्यादा कुछ करना नहीं है। लास्ट में आपको ये लिखना है कि आई होप that my thoughts find a suitable, appropriate place in your daily column, in your esteemed column. That is it. That is it. Yes, I have given Surya Namaskar, Anulom Vilom also is an example. That's very good. That's very good. बहुत अच्छा है. Now let's come on to today's question. आज का question note करो. You are a social activist. You are a social activist for the benefits of women empowerment. You see lot of
rural women with unique talent in pottery and sculpting and painting. Write a letter to editor of the women's magazine Femme Fatale. ये Femme Fatale जो है वो women's magazine का नेम है. Describing how women can be the pioneer in society if given equal opportunities. You stay in भीलवाड़ा. अब देखो, you are a social activist working for the benefits of women empowerment. You see a lot of rural women with unique talent in pottery. Pottery मतलब pots बनाना, घड़े बनाना, अलग अलग टाइप के वासेस बनाना, एंड स्कल्पटिंग मूर्ति बनाना, एंड पेंटिंग. बहुत सारी महिलाओं में ऐसे कला होती है, क्रिएटिव क्राफ्टिव कला होती है. राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द वुमेन्स मैगजीन फेम फटेल describing how women can be the pioneer in society if given equal opportunities. कि भाई आपको ये बताना है that if women were given equal opportunity, equal platform, equal resources, equal working environment, then they can be pioneer. Pioneer मतलब leaders. Leaders. They can also be leaders. They can also lead. They can also what we can say, bear the flags. Bear the flag. झंडे गाड़ देना, that is. तो ये सारों का रेफरेंस आपको देना है कि पॉटरी, स्कल्पचिंग और पेंटिंग में आपको ज्यादा महिलाएं नहीं मिलेगी. जितने भी बड़े बड़े पेंटर्स और स्कल्प्टर्स होते हैं आपको मेल ही मिलेंगे, क्या बोलते हैं, मेन ही मिलेंगे. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं को इक्वल रिसोर्सेज नहीं देते हैं, उनके राइट्स ले लिए जाते हैं, उनको घर की चार दीवारी में काम करने को मजबूर किया जाता है. बट हम हमारे एक्टिविज्म के थ्रू उनको बाहर लेके आ रहे हैं उन चार दीवारी से, उनको बराबर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो अपने खुद के करियर बाद में इस्टेब्लिश कर पाए. ये सारी चीजें आपको लिखनी है. राइट इन सब का मेंशन भी आपको करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है उस चीज का मेंशन भी करना है. नॉट अ बिग डील. वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत डिस्कशंस होते हैं, और आई गेस आपने 9th-10th में कहीं पे एसेज और आर्टिकल्स भी लिखे होंगे. सो प्लीज डू कंप्लीट द होमवर्क ऑफ यस्टरडे एंड टुडे. 2 छोटे छोटे लेटर्स लिखने हैं. नॉट अ बिग डील. आपका लेटर राइटिंग का कोर्स खत्म होता है यहीं पे. नाउ आई वांट कि मैं आपको थर्ड लेवल जो है उसका एक समरी बता दूं. उसका एक समरी बता दूं. राइट थर्ड लेवल का मैं एक समरी बता देता हूं. क्या होता है थर्ड लेवल? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. साइको एनालिसिस पे डिपेंड करता है, आपके साइकिक पे डिपेंड करता है, आपके मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है. तो द लीड और द प्रोटैगनिस्ट और द हीरो ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड चार्ली.
When will you post these recordings in school app? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है हर्षवर्धन ने. When I will get sufficient internet, हर्षवर्धन. मैंने एक्चुअली 3 वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे तो पोस्ट कर दिए हैं, बस मुझे लिंक जो है वो आपके स्कॉलर्स ईआरपी पे पोस्ट करना है टाइगर किंग का. आज मैं 1-2 वीडियोस और टाइगर किंग के यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा. सी इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एमबी एक्चुअली, बहुत सारा नेट चाहिए होता है इसमें. और फिर मेरी आइकन पे 3 क्लासेस रहती हैं, नोबल में 1 क्लासेस रहती है. तो ये सारी चीजें, यूट्यूब चैनल नेम नहीं, मैंने वो अनलिस्टेड कर रखा है. लिंक मुझे स्कॉलर्स ईआरपी में ही शेयर करना रहेगा. आई कैन नॉट शेयर इट एनीवेयर एल्स. तो वो मैं कर दूंगा शेयर अभी. डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल. वैसे भी टाइगर किंग कौन सा आपके इसमें आने वाला है, वो अभी एग्जाम में नहीं आएगा. लेटर राइटिंग का भी मैं कर दूंगा. डोंट वरी, डोंट वरी. अभी आपके इंग्लिश का एग्जाम 29 दिसंबर को है. आई प्रॉमिस यू उससे पहले सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे. All right, coming on to our chapter, the lead of the story is called Charlie. अभी चार्ली बंदा जो है थोड़ा क्रैक है, थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा मेंटल है. क्यों है समझते हैं. नाउ देयर इज अ सिटी कॉल्ड न्यूयॉर्क. बहुत ही बिजी सिटी है, बहुत ही इंगेज सिटी है. जो हमारा मुंबई है इंडिया का, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क है. एंड इफ एनीवन हैज सीन मुंबई, they would understand that it is very hectic, very busy, very engaging city. आपको वहाँ के लोकल स्टेशंस में पाँव रखने की जगह नहीं होती है. वहाँ इतना हॉच पॉच, इतना केओस, इतना पैंडेमोनियम होता है, इतना डिस्टर्बेंस होता है. तो इन द सेम वे न्यूयॉर्क सिटी इज ऑल्सो अ वेरी डिस्टर्ब, वेरी बिजी सिटी. उस सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना ही पड़ता है. रेलवेज और ट्रेन्स का यूज करना पड़ता है. जैसा कि मुंबई की लोकल्स हैं, वैसे ही न्यूयॉर्क में ये सबवेज चलती हैं. लोकल्स नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं सबवेज. सबवेज. तो क्या होता है, अब वहां पर रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि ये जैसे आपका नॉर्मल रोड है, दिस इज योर नॉर्मल रोड. तो आपको अंडरग्राउंड में जाना रहेगा. यू हैव टू गो डाउन द स्टेयर्स, और फिर यहां से आपका रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज योर रेलवे स्टेशन. यहां से आपकी ट्रेन आएगी, राइट. फिर दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लेवल. फिर यहां से भी और नीचे जाना रहेगा, और नीचे जाना रहेगा, और यहां वापस एक स्टेशन आ जाएगा. दैट विल बी योर सेकेंड लेवल. तो न्यूयॉर्क का जो स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन, उस स्टेशन का नाम है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वहां पर सिर्फ फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल है. देर आर ओनली 2 लेवल्स. बट हमारे भाई साहब चार्ली को, द चार्ली हु इज द प्रोटैगनिस्ट, द लीड, द हीरो ऑफ द स्टोरी, जिसके अराउंड पूरा स्टोरी रिवॉल्व हो रहा है, this person enters into a third level. Now this third level is the imagination of Charlie. Imagination of Charlie. हम बोलते हैं फैंटेसी मूवीज. फैंटेसी मूवीज क्या होती हैं? जो रियल नहीं होती हैं, जो इमेजिनरी होती हैं, जो मैजिकल होती है, जिसका रियलिस्टिक एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका आज की दुनिया में संभव होना पॉसिबल नहीं है. वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 लेवल्स थे, बट यहां पर चार्ली ने थर्ड लेवल इमेजिन कर लिया और वो थर्ड लेवल में चला गया. नाउ थर्ड लेवल में चला गया. थर्ड लेवल में उसने बड़ा सारा स्टेशन देखा, उस पे बड़ी सारी ट्रेन देखी. ट्रेन ऐसी होती है, यहाँ विंडोज होती हैं, यहाँ पर गेट होता है, और ये रेलवे ट्रैक्स हो गई. तो he imagined the train, he imagined the station, he even imagined the ticket counter. अब वो टिकट काउंटर, वो ट्रेन, वो स्टेशन, वहां पे चलने वाले लोग, वो सारे 19th सेंचुरी से थे.
19th सेंचुरी से थे। आई एम अज्यूमिंग जब ये स्टोरी लिखी थी ऑथर 20th सेंचुरी में था, मतलब 1990s में होगा कहीं ना कहीं, और वो 100 साल पीछे चला गया अपनी इमेजिनेशन में। 100 साल पीछे चला गया अपने इमेजिनेशन में। लोगों ने जो कपड़े पहन रखे थे, लोग जो वहां पे करेंसी यूज कर रहे थे, पैसे यूज कर रहे थे, लोग जो वहां क्या बोलते हैं, अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर कर रहे थे, एवरीथिंग एवरीथिंग वॉज एवरीथिंग वॉज ऑफ 19th सेंचुरी, 100 years बैक। नाउ इज इट पॉसिबल, क्या चार्ली के पास कोई टाइम मशीन आई जिससे वो टाइम को रिवाइंड करके पीछे चला गया, थर्ड लेवल में चला गया, उसने ये अपना एक रेलवे स्टेशन ढूंढ निकाला? नहीं, इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। एक वर्ड आता है डिल्यूजन, एक और वर्ड सिमिलर आता है इल्यूजन, एक वर्ड आता है हेल्यूसिनेशन। ये सब वर्ड आपको सीखने पड़ेंगे, आपके एग्जाम में काम आएंगे। इमेजिनेशन समझ में आता है, फैंटेसी समझ में आता है। डिल्यूजन और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। हमें किसी चीज का भ्रम हो जाना, हमें किसी चीज का भ्रम हो जाना। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं मिराज, MIRAGE, मिराज, कि डेजर्ट में जो सैंड है, डेजर्ट में जो सैंड है वो बहुत शाइन करता है, और शाइन करने की वजह से किसी यात्री को, किसी ट्रैवलर को लगता है कि कुछ दूरी पर है जो है वो वाटर अवेलेबल है। द सैंड इज शाइनिंग सो ब्राइट इन द सन दैट द ट्रैवलर मिस्टेक्स इट फॉर वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बट जब उसके पास में जाता है तब पता चलता है कि ये तो रेत रेत का टीला है, दिस इज अ सैंड ड्यून, दिस इज नॉट अ वाटर। उसको बोलते हैं मिराज। वो डिल्यूजन हो जाना, वो भ्रम हो जाना, वो इल्यूजन हो जाना कि वहां पर कुछ है और वहां पर कुछ होता नहीं है, दैट इज डिल्यूजन। अच्छा, आप लोग कार में बैठते हैं, कार में बैठ के जाते हैं और बाहर देखते हैं और आपको लगता है पेड़ जो है हमारे साथ चल रहे हैं, या पेड़ जो है वो पीछे छूट रहे हैं, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, दैट इज द डिल्यूजन। द पेड़ और द ट्री और द प्लांट्स आर नॉट कमिंग विद यू, they are not moving anywhere, they are immovable, they are stagnant, they are stable, but still you have the delusion। वैसे ही डिल्यूजन, वैसा ही इल्यूजन चार्ली को भी हुआ। हेल्यूसिनेशन, अगेन हम जो चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं। अक्सर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद लोगों को कभी कभी चार चार विजन नजर आते हैं। हम मूवीज और शोज में देखते हैं, आफ्टर कंज्यूमिंग लिकर, आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, द पर्सन सीज मेनी विजन्स, उसको अलग अलग चीजें अपने आप दिखाई देने लग जाती हैं, दैट इज हेल्यूसिनेशन। तो चार्ली कैन बी हेल्यूसिनेटिंग, चार्ली कैन बी इमेजिनिंग थिंग्स, चार्ली कैन बी फैंटेसाइजिंग about a whole other level in the Grand Central Station that was in the 19th century. The currency, the people, the outfits of the people, everything was different in the third level। समझ में आया कि नहीं? So this story has a perfect ending, और मैं ending अभी थोड़ी spoil करूंगा। I will not spoil the ending now। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक कुछ लग रहा है कि सर क्या चल रहा है? Everyone is grasping the concept, everyone is understanding the concept, right? All right, very good, okay। अब भाई इसने अपने ये बात आके अपनी वाइफ को बताया, वाइफ का नाम इज लुइजा। लुइजा, चार्ली ने आके लुइजा को बताया, एंड लुइजा बेचारी गॉट सैड। शी थॉट दैट माय हस्बैंड हैज गॉन क्रेजी, माय हस्बैंड हैज गॉन मैड, ही इज गॉन लूनेटिक। वो पागल हो गए हैं, ये पगला गए हैं हमारे घर वाले। तो दिस वॉज द थॉट ऑफ लुइजा। तो लुइजा ने क्या बोला कि आप जाके अपने फ्रेंड से बात कीजिए, आपका फ्रेंड जो एक थेरेपिस्ट है, जो एक थेरेपिस्ट है, जो साइकाइट्रिस्ट जिसको हम बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट, तो आप उससे जाके बात कीजिए, आप उसकी सलाह लीजिए
कि आपको इस तरह का विजन, इस तरह का थर्ड लेवल क्यों दिखाई दे रहा है, इस तरह का भ्रम क्यों हो रहा है. द थेरेपिस्ट नेम इज सैम. अब बीच में क्या होता है, सैम के साथ क्या कॉन्वर्सेशन चलता है, क्यों चार्ली थर्ड लेवल इमेजिन करता है, क्या थर्ड लेवल सच में होता है या इमेजिनेशन का ही पार्ट होता है, क्या लुइजा सच है या नहीं है, क्या सैम रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एट द एंड ऑफ द डे चार्ली कहाँ जाता है, ये सारी बातें हम अब पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. चैप्टर के अंदर मंडे को वी विल स्टार्ट थर्ड लेवल. डोंट मिस द चैप्टर at all. I promise you it's going to be a lot of fun. All right, guys. Yeah, it's like a movie which is full of secret. Exactly. Bye, guys. Take care for today. Okay, you guys are excited. That's very good to know. I hope everyone is excited. Thank you very much. Take care, guys. Bye bye.